गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ यशवंत सिंह, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज निमराना। तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट कोड EL 204 सब्जेक्ट नेम EDC इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट्स के फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक पढ़ रहे थे PN जंक्शन डायोड। तो PN जंक्शन डायोड में हमने डायोड रेजिस्टेंस तक का लास्ट लेक्चर में कवर किया था। आज के इस लेक्चर में हम डायोड कैपेसिटेंस या PN जंक्शन डायोड कैपेसिटेंस कितने प्रकार की होती हैं, क्या उनके फॉर्मूले होते हैं, वो पढ़ेंगे। तो PN जंक्शन डायोड कैपेसिटेंस दो प्रकार की होती है, नेमली ट्रांजिशन कैपेसिटेंस एंड डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस को हम कैपिटल C सबस्क्रिप्ट में कैपिटल T यानी CT से डिनोट करते हैं। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस कैपिटल C सबस्क्रिप्ट में कैपिटल D से डिनोट करते हैं, यानी दोनों कैपेसिटेंस CT व CD से इनको डिनोट किया जाता है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि ट्रांजिशन कैपेसिटेंस कब एग्जिस्टेंस में आती है और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस कब एग्जिस्टेंस में आती है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस जब डायोड को रिवर्स बायस किया जाता है तो एग्जिस्टेंस में आती है, यानी जब हम डायोड के P टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से तथा डायोड के N टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जब कनेक्ट करते हैं तो डायोड के जंक्शन पर जो कैपेसिटेंस हमें दिखाई देगी या जो एग्जिस्ट करेगी वो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस कहलाती है। तो जब भी हम डायोड को कनेक्ट करेंगे इस प्रकार, तो डायोड का जो P व N टर्मिनल हैं वो कैपेसिटर की दो प्लेट का कार्य करेंगे। P एक प्लेट का तथा N एक प्लेट का। जंक्शन पर मौजूद जो डिप्लेशन लेयर रहेगी वो इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कार्य करती है। तो इस प्रकार जो हमारा डायोड है वो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह व्यवहार करता है, यानी P एक प्लेट होगी, N एक प्लेट होगी और उसके मध्य का जो स्पेस है जिसे हम डिप्लेशन लेयर कहते हैं वो हमारे एक इंसुलेटर या इस प्रकार हमारा डायोड एक इक्विवेलेंट टू हो जाएगा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसकी दो प्लेट P व N टर्मिनल हो गई और जिसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम डायोड की डिप्लेशन लेयर हो जाती है। तो इस प्रकार के जो फॉर्मेशन है वो एक कैपेसिटेंस को के रूप में निकल के कैलकुलेट होके आती है, जिसे हम CT से डिनोट करते हैं। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस को स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस भी कहा जाता है, क्योंकि डिप्लेशन लेयर है उसको हमने क्या नाम दिया था, स्पेस चार्ज रीजन। स्पेस चार्ज रीजन होने के कारण इसको स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस भी कहा जाता है। और भी इसके नाम हैं जैसे डिप्लेशन रीजन कैपेसिटेंस और तथा बैरियर कैपेसिटेंस। ये जब हम डायोड के रिवर्स बायस जंक्शन के वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो उसके ऊपर इसके मान निर्भर करेगा कि CT का नाम इंक्रीज या डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि डायोड की जो रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज वेरी करने पर डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई वेरी करेगी। डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई वेरी करने से CT का मान भी वेरी करेगा। हम आने वाले स्लाइड में देखेंगे कि CT का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो इस स्लाइड्स के जो पॉइंट्स के रूप में लिखे गए थे उनको एक बार रीड आउट कर देता हूँ, बाकी एक्सप्लेन। तो ये कि व्हेन ए PN जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस्ड द डिप्लेशन रीजन एक्ट्स एज एन इंसुलेटर or a dielectric medium, and the P type and the N type region have low resistance and act as the plate। कि जब भी हम PN जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस करेंगे तो डिप्लेशन रीजन है वो एक इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कार्य करेगा। वह P व N जो रीजन है वो कैपेसिटर की दो प्लेट का कार्य करते
हैं। ट्रांजिस्टेंस कैपेसिटेंस इज डिनोटेड बाय CT। ये हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ट्रांजिस्टेंस कैपेसिटेंस को हम CT से डिनोट करते हैं। दस दिस PN जंक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कि इस PN जंक्शन जो इस प्रकार जो फॉर्मेट होएगा उसको हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह कंसिडर करेंगे। एंड द जंक्शन कैपेसिटेंस इज कॉल्ड एज या नोन एज स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस और ट्रांजिस्टेंस कैपेसिटेंस। तो इस प्रकार जो फॉर्मेशन रहेगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की उसे हम स्पेस चार्ज या ट्रांजिशन कैपेसिटेंस कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डिप्लेशन रीजन कैपेसिटेंस एंड बैरियर कैपेसिटेंस। इसे हम डिप्लेशन रीजन कैपेसिटेंस तथा बैरियर कैपेसिटेंस भी कहते हैं। सिंस रिवर्स बायस काज the majority charge carrier to move away from the junction, so the thickness of the depletion region denoted as W increase with increase in reverse bias voltage। कि जैसा कि हमें पता है कि जैसे ही हम जंक्शन को रिवर्स बायस करते हैं तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो जंक्शन से दूर हटते हैं। दूर हटने के कारण जो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई है वो इंक्रीज होती है। डिप्लेशन रीजन है वो स्ट्रेच होता है जंक्शन के दोनों तरफ। तो जंक्शन के दोनों तरफ डिप्लेशन रीजन स्ट्रेच होने के कारण जो उसकी विड्थ है वो इंक्रीज होती है और विड्थ इंक्रीज होने के कारण ये रिवर्स बायस वोल्टेज के साथ ये फिनोमेना बढ़ता चला जाता है। यानी W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ V, जो हमने वहाँ पे पढ़ा था जब हम रिवर्स बायस पढ़ रहे थे। तो नेक्स्ट, the amount of capacitance changed with increase in voltage is known as transient capacitance। ऐसा करने से जब हमने V को बदला तो W बदला। W के बदलने से जो कैपेसिटेंस में जो बदलाव आएगा उसे हम ट्रांजिस्टेंट कैपेसिटेंस का मान देते हैं। तो चेंज ऑफ कैपेसिटेंस एट द डिप्लेशन रीजन कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन इलेक्ट्रिक चार्ज पर चेंज इन वोल्टेज। क्योंकि हमें पता है कि C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है, तो CT हो जाएगा dQ अपॉन dV, जहाँ CT ट्रांजिस्टेंट कैपेसिटेंस, dQ चेंज इन इलेक्ट्रिक चार्ज और dV चेंज इन वोल्टेज। जो ट्रांजिस्टेंट कैपेसिटेंस कैन बी मैथमेटिकली रिटन एज, क्योंकि हमने जस्ट इससे पहले बताया कि ये कैपेसिटर रिवर्स बायस में हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की तरह कार्य करेगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो हमें पता होता है कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन G, वो D होता है। D की जगह हम यहाँ क्या रखेंगे, W रखेंगे, क्योंकि W हमारी क्या है, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर कि दो प्लेट के मध्य की जो दूरी है वो यहाँ W से डिनोट की, तो एप्सिलॉन A अपॉन W हो जाएगा। CT का मान जहाँ एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसका मान रहेगा एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन R, जो हमने बताया था कि एप्सिलॉन R का मान क्या रहेगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए अलग अलग जो नोट करवाए थे वो आपको वो रहेंगे। A एरिया ऑफ प्लेट फॉर P टाइप एंड N टाइप रीजन एंड W इज विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन। तो ये CT का मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया। तो CT क्या है कि डायोड के द्वारा रिवर्स बायस में प्रदर्शित की जाने वाली कैपेसिटेंस क्या कहलाती है, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस कहलाती है, जिसे हम CT से डिनोट करते हैं। इसके 2 या 3 नाम और पढ़े हमने, स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस या डिप्लेशन रीजन कैपेसिटेंस या बैरियर कैपेसिटेंस भी इसको कहा जाता है। और इसे मैथमेटिकल हम CT इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन W से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम रिवर्स बायस में कैपेसिटर डायोड को ऑपरेट करते हैं तो जो दो प्लेट हैं P और N, वो दो कैपेसिटर के दो प्लेट का कार्य करेंगी। वह डायोड की जो डिप्लेशन लेयर है वो कैपेसिटर के इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कार्य करती है। इस प्रकार हमारा डायोड इक्विवेलेंट टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो जाता है। तो ये था CT यानी ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। जो नेक्स्ट है जो कि ट्रांजिशन कैपेसिटेंस से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। तो ये कब हमें प्रदर्शित की जाएगी, जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायस करेंगे
तो डायोड के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली कैपेसिटेंस क्या कहलाती है? डिफ्यूजन कैपेसिटेंस कहलाएगी। तो व्हेन द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस ए कैपेसिटेंस कम्स इनटू प्ले दैट इज नोन एज डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। इट इज डिनोटेड बाय C सबस्क्रिप्ट D। इट इज मच ग्रेटर देन द ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, कि इसका मान ट्रांजिशन कैपेसिटेंस से कई गुना अधिक होता है। During forward bias, the potential barrier is reduced, the charge carrier moves away from the junction and combine। कि फॉरवर्ड बायस जब भी हम करेंगे कि तो हमारे जो चार्ज कैरियर हैं वो जंक्शन को क्रॉस करेंगे और एक क्रॉस करते हुए एक दूसरे से कंबाइन करके रिकम्बाइन हो जाएंगे, यानी कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण करेंगे। द डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इज हाई नियर द जंक्शन एंड रिड्यूसेस और डिके एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज। तो ये जंक्शन के इनके नज़दीक इनकी डेंसिटी हाई रहेगी और ये धीरे धीरे करके जंक्शन से जैसे जैसे दूर हटेंगे इनकी डेंसिटी डिक्रीज होती चले जाएगी। द चेंज इन चार्ज with respect to applied voltage result in capacitance known as diffusion capacitance। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज को बदलेंगे फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को, तो वैसे वैसे जंक्शन के जो नज़दीक चार्ज है वो बदलेगा, क्योंकि जंक्शन के नज़दीक चार्ज कैरियर का फ्लो अधिक होता जाएगा और जितने चार्ज कैरियर का फ्लो होगा उतने हमारे चार्ज में बदलाव आएगा। चार्ज में बदलाव आने पर कैपेसिटेंस एक पैदा होगी जो जिसका मान क्या रहेगा? चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वोल्टेज। द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट और द अप्लाइड वोल्टेज। ये जो वोल्टेज रहेगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा कि कितना बदलाव आएगा। व्हेन द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन डिक्रीज द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इंक्रीज। और ये जो डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। जैसे ही विड्थ इसकी डिक्रीज रहेगी और ये इसका मान इंक्रीज हो जाएगा। द फॉर्मूला फॉर डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज सी डी इज इक्वल टू टाउ आई डी अपॉन ईटा वी टी। की टाउ इज क्या है? यहाँ टाउ है मीन लाइफ टाइम ऑफ द चार्ज कैरियर, आई डी यहाँ फॉरवर्ड बायस करंट है या डायोड करंट हम जिसे कहते हैं, ईटा रिकम्बिनेशन फैक्टर और वी टी थर्मल इक्विवेलेंट ऑफ वोल्टेज, जिसे हम वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर कहते हैं, कि जिसका मान T अपॉन 11,600 जिसका फॉर्मूला हमने निकाला था। तो सी डी का मान क्या रहा? टाउ आई डी अपॉन ईटा वी टी। ये फॉर्मूला कैसे आया नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको ड्राइव भी करेंगे कि ये तो मैथमेटिकली सी डी को इस फॉर्मूले से हम डिनोट करते हैं। तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायोड करंट। इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं कि सी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी इन फॉरवर्ड बायस्ड सी डी ग्रेटर देन सी टी एंड दस सी टी कैन बी नेग्लेक्टेड। जैसे ही हम डायोड को फॉरवर्ड बायस करेंगे तो सी डी का मान सी टी की तुलना में कई गुना अधिक होने के कारण हम सी टी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस वैल्यू विल बी इन रेंज ऑफ नैनोफेराड टू माइक्रोफेराड। सी डी का जो मान है वो नैनोफेराड से माइक्रोफेराड की रेंज में होता है। तो जो कैपेसिटेंस डायोड के द्वारा प्रदर्शित की जाती है फॉरवर्ड बायस में उसे हम डिफ्यूजन कैपेसिटेंस कहते हैं और इसे हम सी डी से डिनोट करते हैं। सी डी का मान सी टी की तुलना में कई गुना अधिक रहता है, इसलिए फॉरवर्ड बायस में हम सी टी को नेग्लेक्ट मान सकते हैं। और सी डी का मैथमेटिकल फॉर्मूला हमारे पास है टाउ आई अपॉन ईटा वी टी, यानी सी डी डायोड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये फॉर्मूला कैसे आया इसको हम देखते हैं कि डेरिवेशन ऑफ डिफ्यूजन कैपेसिटेंस सी डी, कि हम जानते हैं कि वी नो दैट सी डी इज डी क्यू अपॉन डी वी, की चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वोल्टेज क्या रहेगा? डिफ्यूजन कैपेसिटेंस रहेगा फॉरवर्ड बायस में। यदि इफ
टाउ इज मीन लाइफ टाइम ऑफ चार्ज कैरियर। यदि हम टाउ से जो चार्ज कैरियर है उसके मीन लाइफ टाइम को डिनोट करते हैं तो सी डी हो जाएगा। सी डी इज इक्वल टू, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू होता है आई इंटू टी, यानी करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम क्या हो जाता है, वो चार्ज हो जाता है। Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, तो टाउ इंटू आई एफ, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में करंट क्या रहेगा, आई एफ रहेगा, तो टाउ इंटू आई एफ क्या हो जाएगा, Q का मान हो जाएगा। तो ये इस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आई एफ का फॉर्मूला हमें पता है कि फॉरवर्ड बायस का करंट का मान होता है आई नॉट एक्सपोनेंशियल यानी ई रेज टू पावर वी अपॉन ईटा वी टी, और एग्जैक्ट होता है -1 को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो नियरली इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल वी की पावर एक्सपोनेंशियल वी अपॉन ईटा वी टी। तो आई एफ का मान हमने इस इक्वेशन में ये पुट कर दिया, क्योंकि हमें आई एफ पता है कि फॉरवर्ड बायस करंट का फॉर्मूला ये होता है। तो टाउ क्या है, एक कांस्टेंट है जो कि वी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो टाउ बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ गया एस। तो इक्वेशन में क्या बचा है, डी अपॉन डी वी आई नोट ई रेज टू पावर वी अपॉन ईटा वी टी। आई नोट भी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये भी डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, तो टाउ आई नोट। अब बचा क्या, एक्सपोनेंशियल v अपॉन ईटा वी टी, तो e की पावर x, यानी e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x ही, और x का जो भी टर्म रहेगी उसका हम डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। तो एक्सपोनेंशियल v अपॉन ईटा वी टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एक्सपोनेंशियल v अपॉन ईटा वी टी, और यहाँ v वाली टर्म क्या बची, v अपॉन ईटा वी टी, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन ईटा वी टी। तो ये 1 अपॉन ईटा वी टी यहाँ मल्टीप्लाई में हो गया, तो डिफ्रेंशिएशन इस टर्म का निकल के आएगा हमारे पास e अपॉन v अपॉन ईटा वी टी डिवाइड बाई ईटा वी टी, और ये फिर से क्या हो जाएगा, आई नोट और इस फैक्टर को कंबाइन करेंगे तो ये आई एफ हो गया। जो हमने यहाँ आई एफ की वैल्यू पुट करी थी वो ये आई एफ आ गया। तो टाउ आई एफ अपॉन ईटा वी टी सी टी का मान निकल के आता है। एक सिंपल डिफ्रेंशिएशन है, ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ई की पावर एक्स डी एक्स, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई के पावर एक्स क्या रहेगा, ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो सेम एक फॉर्मूला यूज किया है हमने यहाँ पे कि ई के पावर एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है वो, तो सी डी का फॉर्मूला हमारे पास आता है टाउ आई एफ अपॉन ईटा वी टी, आई एफ यानी डायोड करंट, जिसे हम आई डी से भी डिनोट कर देते हैं। तो ये जो लास्ट स्लाइड में हमने यूज किया था मैथमेटिकल फॉर्मूला, वो यहाँ पे ड्राइव हो जाता है कि सिंपल डेरिवेशन है एक। तो डायोड में दो प्रकार की कैपेसिटेंस हमने पढ़ी, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस डायोड के द्वारा रिवर्स बायस में प्रदर्शित की जाती है, इसे हम इसकी वैल्यू स्मॉल रहती है और मैथमेटिकली एप्साइलन ए अपॉन डब्ल्यू से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉरवर्ड बायस में जो कैपेसिटेंस रहेगी उसे डिफ्यूजन कैपेसिटेंस या सी डी से डिनोट हम करते हैं, इसका वैल्यू सी टी की तुलना में कई गुना अधिक रहती है, और मैथमेटिकली सी डी इज इक्वल टू वो टाउ आई एफ अपॉन ईटा बी टी होता है, जहाँ आई एफ क्या है, फॉरवर्ड बायस करंट, यानी सी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायोड करंट निकल के हमारे पास आता है। यदि ग्राफ में प्लॉट करते हैं हम ग्राफ फॉर ट्रांजिशन एंड डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, तो फॉरवर्ड बायस के जो कैपेसिटेंस है, ये जो रीजन है 0 वोल्टेज से पॉजिटिव डायरेक्शन वाला फॉरवर्ड बायस, तो इसकी जो सी डी का जो ग्राफ है ये निकल के आता है, क्योंकि आई एफ का ग्राफ हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग है। देखो सी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एफ, तो आई एफ क्या है हमारे पास एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, ये आई एफ का जो फॉर्मूला है यहाँ, तो सेम सी डी का ग्राफ भी क्या रहेगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग रहेगा। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग आई एफ का ग्राफ आता है, सी डी का ग्राफ आता है, और ये सी टी का जो ग्राफ है ये रिवर्स बायस में ये डिक्रीजिंग है वैल्यू, तो V के साथ ये इंक्रीज हो रहा है और ये V के साथ ये
डिक्रीज हो रहा है। वी के साथ डिक्रीज क्यों हो रहा था? क्योंकि सी टी का यहाँ देखेंगे हम कि सी टी जैसे वी को इंक्रीज कर रहे हैं तो डब्ल्यू भी इंक्रीज हो रहा था। डब्ल्यू के इंक्रीज होने से सी टी का मान घट रहा था। तो सेम ग्राफ से भी क्लियर हो रहा है कि हमारा सी टी का मान वी को इंक्रीज करने पर घट रहा है। ये वी का मान जैसे जैसे रिवर्स बायस में बढ़ता जा रहा है, सी टी का मान वैसे वैसे ही घटता जा रहा है। तो ये ग्राफ पे हमने रिप्रेजेंट किया है, ये डिफ्यूजन कैपेसिटेंस सी डी व ट्रांजिशन कैपेसिटेंस सी टी। यदि हम दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं तो दोनों कंबाइन कहलाती है जंक्शन कैपेसिटेंस सी जे। जंक्शन कैपेसिटेंस का ग्राफ हमने यहाँ बनाया हुआ है। तो पॉजिटिव हाफ में ये सी डी हो जाती है, नेगेटिव हाफ में ये सी टी कहलाता है। तो डायोड की दो प्रकार के जंक्शन कैपेसिटेंस हमने पढ़ी, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस व डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस रिवर्स बायस में प्रदर्शित की जाती है, जबकि डिफ्यूजन कैपेसिटेंस डायोड द्वारा फॉरवर्ड बायस में रिप्रेजेंट की जाती है। तो आज के लिए इतना ही। तो डायोड के कैपेसिटेंस का आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। यदि आपकी कोई भी डाउट है तो आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर इस लेक्चर को टैग करते हुए पूछ सकते हैं। आपके सभी डाउट्स का क्लैरिफाई किया जाएगा। और असाइनमेंट की बात करें तो आज का असाइनमेंट रहेगा एक्सप्लेन द डायोड पीएन जंक्शन डायोड जंक्शन कैपेसिटेंस इन डिटेल, कि डिफरेंट टाइप के जो पीएन जंक्शन डायोड द्वारा जंक्शन कैपेसिटेंस प्रदर्शित की जाती हैं उनको एक्सप्लेन कीजिए। आपको इसे 7 दिन के अंदर हमारी जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर सबमिट करना है। थैंक्स ए लॉट, धन्यवाद।